हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम यूपीएसआई का जो संडे का मॉक टेस्ट है उसको हम करवाने वाले हैं। जो भी उसमें मैथ्स के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे इस वीडियो के अंदर हम कवर करवाएंगे। चलिए हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों हम सबसे पहले मैथ्स का सेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, मैथ्स का अपन ने निकाल लिया है। इसमें चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या दिया है अपन को, एक सेमिनार में संगीत शारीरिक संगीत शारीरिक शिक्षा फाइन आर्ट में प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 216, 96 और 168 है। यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या बराबर होनी चाहिए और किसी भी कमरे में एक से अधिक स्ट्रीम के प्रतिभागी नहीं होने चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए, मतलब एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, एचसीएफ। ठीक है, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, मतलब आपको इसका पूरे का एचसीएफ निकालकर 216 में एचसीएफ का भाग देना है। एचसीएफ का भाग 216 में देना है। सेकंड वाले में भी ऐसे ही करना है और थर्ड वाले में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं अपन। इसमें सबसे पहले 216, 96 और 168, इनका अपन क्या ले लेंगे, इनका अपन ले लेंगे गुणनखंड। ठीक है, या तो आप गुणनखंड कर सकते हैं या आप अंतर कर सकते हैं। तो पहले अपन अंतर करके देख लेते हैं। 216 में से आपका ये 168 गया तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आपका आ जाएगा, लेकिन 48 से आपका पूरा पूरा डिवाइड 216 नहीं होगा। तो अपन इसका आधा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, दो दूनी चार, दो चौक आठ, तो 24। 24 से आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप ये जो 24 आया अपन एक बार इससे भी निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, दो से एक बार, दो जीरो हो गया, दो अट्ठे 16, दो से काटेंगे दो पंजे 10, दो चौक आठ, दो से काटेंगे दो दूनी चार, दो सत्ते 14, तीन से काटेंगे तीन नम 27, तीन तिया 9 और एक बार। ठीक है, ये आपका पूरा 216 का निकल गया। अगला निकालते 96 का। ठीक है, दो चौक आठ, दो अट्ठे 16, दो दूनी चार, दो चौक आठ, दो से एक बार, दो दूनी चार, दो छिंग 12, दो तिया 6, तीन से एक बार। अब इसका निकाल लेते हैं। दो अट्ठे 16, दो चौक आठ, दो चौक आठ, दो दूनी चार, दो दूनी चार एक, तीन से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे एक बार। तो अब आप देखिए सेम कौन कौन से में, ये दो आपका सेम है, इसको अलग लिख लिया। ये दो आपका सेम है, इसको अपन ने अलग लिख लिया। ये दो आपका सेम है, इसको अपन ने अलग लिख लिया। अब दो तो है ही नहीं, अब तीन है, तीन तीन तीन, तो आपने तीन लिख लिया। सेवन सेवन अब कुछ सेम नहीं है, तो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तिया 24, तो आपका निकल के आ गया 24। अब अपन क्या करेंगे इसमें, 216 में भाग देने वाले 24 का, ठीक है, प्लस 96 में भाग देने वाले 24 का, प्लस 168 में भाग देने वाले 24 का। ठीक है, तो अपना कितना आ जाएगा, इसके अपन भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। ठीक है, इसको अपन भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, 7 चौक 28 अपना, तो ये 7 बार नहीं जाएगा, ये 4 बार जाएगा। चार चार चौक 16, हाँ, चार दुनिया आठ और एक 9 बार। ठीक है, अब इधर भाग देंगे तो इधर कितनी बार जाएगा, 24 है तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, हाँ 7 बार जाएगा। तो आप इसको पूरे को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात दे रखा है अपन को। ठीक है, कितना दे रखा है, ए और बी, इनके वेतन का अनुपात है 4:5। ए के वेतन में 10% की वृद्धि होती है और बी के वेतन में 20% की वृद्धि होती है। अब ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा, तो अपन को क्या करना है, डबल जीरो इसमें अपने मान लेने हैं। ठीक है, अब 10% की वृद्धि होगी ए के अंदर। ठीक है, सबसे पहले 10% की वृद्धि करवाते हैं तो कितना हो गया, 110 बटे डबल जीरो। इधर होगी तो इधर कितना होगा, 500 इंटू में आपको 120 बटे 100 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, चार से काटेंगे तीन बार, पांच थी आपका 15, 11 अनुपात में आपका 15, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या बोला है, किसी ट्रक चालक को कुल 260 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे में तय करनी है। ठीक है, 260 किलोमीटर की जो दूरी है 4 घंटे में तय करनी है। वो पहले 75 मिनट तक 56 किलोमीटर की चाल से ट्रक चलाता है और अगले 90 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रक चलाता है। तो 4 घंटे में यात्रा पूरी करने के लिए उसे किस चाल से शेष दूरी को तय करना होगा। तो सबसे पहले अपन को इसके अंदर क्या करना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी से ही पूरा क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है 75 मिनट में कितना, 56 किलोमीटर पर आवर जा रही है। तो सबसे पहले अपन पहला भाग निकाल लेते हैं।
ठीक है, अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 75 बटे में कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो आपका कितना निकल के आ गया, ये आपका निकल गया 1.5 घंटा। अपन ने मतलब इसको सबसे पहले टाइम को, मिनट को अपन ने घंटे में बदल दिया। ठीक है, अब जो पहली वाली दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी निकालेंगे अपन कैसे, 56 इंटू में क्या निकालेंगे 1.25। तो 1.25 करेंगे तो 70 किलोमीटर आपका क्या निकल के आएगा, दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, एक डिस्टेंस आपकी 70 किलोमीटर आ गई। अब दूसरी भाग निकालेंगे, दूसरा भाग। दूसरा भाग कैसे निकालेंगे, उसने क्या बोला है, अगले 90 किलोमीटर तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो 90 ऊपर आएगा, 60 नीचे आएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, ये भी आपका आ जाएगा 1.5 घंटा। ठीक है, तो अब आपके पास कौन कौन सी दूरी है, एक तो आपके पास 90 किलोमीटर है, एक आपके पास 70 किलोमीटर है। टाइम आपको पता ही है, ये 1.5 घंटा और ये 1.25 घंटा। तो 4 घंटे में, तो 4 घंटे में तय यात्रा पूरी करने के लिए उसे किस चाल से, शेष दूरी, शेष दूरी मतलब बोला है आपसे, तो कितना हो गया, 9 7 आपका कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो 160 किलोमीटर तो ये है, और 160 में से आप किसको घटा देंगे, 260 में से, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 100 किलोमीटर को, ठीक है, कितना, 4 घंटा टोटल टाइम है। अब ये दो टाइम है अपने पास, तो दोनों टाइम को प्लस कर लेंगे, इस वाले टाइम को और इस वाले टाइम को, और प्लस करके इसको माइनस कर देंगे अपन 4 में से, तो कितना आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो अपन 1.25 से इसको डिवाइड करेंगे, ये जीरो ऊपर चल जाएगा, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 बार इधर चल जाएगा, तो इधर जीरो आ जाएगा, 5 7 35, 5 8 40। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जीरो ऊपर चल जाएगा, 25 चौक 100, इससे काट देंगे आप। ठीक है, अगला देखिए, इसमें अपना आंसर आ जाएगा 80। अगला देखिए, किसी रेलगाड़ी की औसत चाल, किसी कार की औसत चाल की 160% है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन को क्या देखना है, इसमें जो कार की औसत चाल है वो निकालनी है अपन को सबसे पहले। तो कार की गति कैसे निकालेंगे, कार 880 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय कर रही है, तो ये तो निकल ही जाएगी इससे, 880 बटे 16, तो ये कार की स्पीड आ जाएगी। कार की स्पीड कितनी आ जाएगी, 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गई अपने पास कार की स्पीड। अब क्या बोला है, रेलगाड़ी की औसत चाल, रेलगाड़ी की औसत चाल मान ली हमने x, किसी कार की औसत चाल, ये औसत चाल हो गया, इसकी कितनी है, 160%। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो, ये पॉइंट ऊपर चल जाएगा 10 का, तो आपके पास कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा आपके पास 88 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास किसकी स्पीड आ गई, ये आ गई आपके पास ट्रेन की स्पीड। ठीक है, अब क्या बोला है, रेलगाड़ी 484 किलोमीटर की दूरी तय करती है, किस स्पीड से, 88 से। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 5.5। ठीक है, 5.5 आवर्स। अगला देखिए, यदि किसी डेटा के बहुलक, क्या दे रखा है, यदि किसी डेटा के बहुलक और माध्यिका का अंतर अपन के पास कितना है, 38 है। ठीक है, ये अपन 5 क्वेश्चन लिख लेते हैं। यदि किसी, तो अपन को क्या दे रखा है दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास, तो आपको सिंपल याद रखना है, बहुलक बराबर में क्या होता है, 3m, मतलब 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये होता है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है अपन को, यदि किसी डेटा के बहुलक और माध्यिका का अंतर, तो अपन को दिया है बहुलक और माध्यिका। ठीक है, इसका डिफरेंस दे रखा है 38, तो अपन बहुलक का जो मान है इस पहली वाली समीकरण में रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से अपन बहुलक निकाल लेते पहले, बहुलक बराबर में 38 माइनस का इधर जाते प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माध्यिका। ठीक है, अब इस मान को अपन ने इसमें रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 38 प्लस आपका माध्यिका। ठीक है, बराबर में 3 माध्यिका। ठीक है, माइनस में 2 माध्य। अपन को क्वेश्चन में क्या निकालना है, माध्यिका और माध्य, तो अपने पास बचे भी क्या है, माध्यिका और माध्य। ये प्लस की माध्यिका इधर जाएगी तो कितनी आ जाएगी, 2 माध्यिका। ठीक है, अभी 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इनमें से अपन ने कॉमन ले लिया 2 को। ठीक है, तो अपना ये 2 इधर चल जाएगा 38 के अपॉन में, तो कितना हो जाएगा, 2 से एक बार 2 9 18, तो आपका आंसर आ जाएगा 19। 5544 दे रखा है 7th क्वेश्चन में।
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r² होता है। ठीक है, ये अपन ने सिंपल मान लिख दिया। अब यहाँ 4 में पाई की मान 22/7, r² बराबर में 55 और ये 44। ठीक है, अपन इधर किससे काटेंगे, 11 से काटेंगे। 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 0, 11 चौक 44। ठीक है, अब किससे काटेंगे, 4 से काट देते हैं। 4 से एक बार, 4 दूनी 8, 9 10, 4 पंजे 20, 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास कितने बार गया, 4 से काटेंगे तो अपन गया ये अपने पास, 4 से काटा अपन ने कितने बार गया अपने पास, 4, हाँ 126 बार पूरा पूरा चल जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 3 6, तो कितना आ गया, r² बराबर में 63। ये 7 इधर चल जाएगा तो 7 हो गया। ठीक है, अब इधर 7 × 9 का मल्टीपल है और 7। अब 3 × 3 लिख दूं इसको मैं, तो 7 और 3 एक बाहर निकाल देंगे क्योंकि रूट है, तो r बराबर में 21 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाती है। अब त्रिज्या को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। 2 दूनी 4, एक बार 2 × 1 2 और 2 दूनी 4, तो r का मान कितना होगा, 42। ठीक है, अब क्या बोला है, तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल पता ही है अपन को, 4 पाई r² होता है। ठीक है, 42 × 42, 7 से काटेंगे 6 बार, इसको आप पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 22,176। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, 30% लाभ पर बेचता है, 100 की वस्तु थी। ठीक है, ये सीपी है अपना, 30% के लाभ पर बेच दी तो कितना हो गया, 130 आपका एसपी हो गया। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि करेंगे तो 125। ठीक है, और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो 130 में अगर 10% की वृद्धि कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अपने पास हो जाएगा 3 का 3 और एक 4, 143 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना सीपी, ये सी एसपी पुराने वाले और नए वाले हो गए 125 और 143। तो उसका नया प्रतिशत लाभ बताओ। तो 125 से अपना कितना हो रहा है, 143, तो कितना 18 डिफरेंस है, 125 पे डिफरेंस है ये, इंटू में आपका 100, तो 25 × 100, 25 पंजे 125। ठीक है, तो अपन यहाँ से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 हो जाएगा, 72/5 हो जाएगा। अब आप इसको कार्य इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.4%। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, 9वां क्वेश्चन दे रखा है अपन को, क्या दे रखा है इसमें, एक समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को 3 7। तो इसके अंदर सबसे पहले ए निकाल लेते हैं, ए कितना हो जाएगा 3। इसके बाद डी निकाल लेंगे, तो 4 में से अपन 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना, 4 बचेगा। ठीक है, अब अगला वाला देख लेते हैं एक बार, 11 में से अगर 7 घटाएंगे तब भी 4 बचेगा, तो सही है, अपना समांतर श्रेणी बन रही है ये। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा है, 40वें पद तक का योग बताना है, तो n का मान 40 दे रखा है। तो अपन सभी को पता है सम बराबर में क्या होता है, सम बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1। 40 में से एक गया 39, -1 इंटू में आपका डी हो जाता है कोष्टक बंद, क्या हो जाएगा 20। 3 दूनी 6, 39 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से अपन 39 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा अपने पास 156। ठीक है, अब इधर अपन 20, अब 6 6 आपका 12, 5 और 1 6। ठीक है, 6 6 आपका 12 की 2 हो गया, 1 5 और 1 कितना हो गया 6 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा 324। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। अगला क्या दिया है अपन को, दो वृत्तों की परिधि दे रखी है क्रमशः। ठीक है, परिधि कितनी दे रखी है, दो वृत्तों की परिधि अपने पास 2 6 4 दे रखी है और एक दे रखी है 3 9 6 दे रखी है। तो अपन सबसे पहले वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r बराबर में 2 6 4, यहाँ पे भी क्रॉस कर लेते हैं 2 पाई r बराबर में 3 9 6। उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर निकालना है, तो अपन को सिंपली त्रिज्या के मध्य अंतर निकालना है। तो अपन क्या करेंगे,
इधर अपन पूरे को इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर जब ही आएगा। तो इसको पूरे को सॉल्व करते चलिए। इसमें सबसे पहले मान रखते हैं 2 इंटू में 22/7 आर 264। इधर से अपन आर को सॉल्व कर लेंगे तो अपना 42 आ जाएगा। ठीक है, और इधर से अपन अगर सॉल्व करेंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा 63। ठीक है, तो अपन को 63 में से 42 माइनस करना है और आंसर निकालना है। तो आंसर आएगा अपना 21। ठीक है, अगला देखते हैं। 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा था 4:5। ठीक है, कितना दे रखा था 4:5। ये है यहाँ पे अपन का वर्तमान एज। इससे पहले कितना दे रखा है 4:5। कितने 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष के बाद में कितना दे रखा है 13:15। तो अपन इसको कैसे जमा लेंगे 4:5 यहाँ लिखेंगे और 8। ये जब भी इस तरह से हो जाए तो अपन को सिंपली इनको प्लस कर देना होता है। तो 20/20। ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा है अपन को, यहाँ पे अपन एक 20 लिखेंगे ओनली। ठीक है, आप दो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब इसके बाद कितना हो जा रहा है 13:13:15 हो जा रहा है। 13-15 का डिफरेंस कितना हो गया 2। 2 इंटू में आपका कितना 20 में 15 चौक। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी इससे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी और इसकी इससे होगी। तो 15 चौक कितना हो गया आपका 60 हो गया। ठीक है, और 60 15 चौक आपका 60 हो गया। अब आपको डिवाइड किससे करना है इसको। जैसे 15 को आपने लिख दिया 60। ठीक है, अब आपको क्या करना है 13×5 = 65। तो कितना आ गया डिफरेंस 5। 5 से करेंगे 5 चौके 4×2 = 8। तो अभी कितना आ गया 8 वैल्यू आ गई। अब आपको 8 की मल्टीप्लाई करनी है 4 में और 5 में। 8 चौक 32, 8×5 = 40। ये हो गया 8 साल का पहले का। अब 8 साल के बाद में बोला है बी की वर्तमान आयु, यहाँ की पूछी यहाँ की। तो 8 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, इसमें क्या दिया है अपन को। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये था। उस पे है ना उसने 15% और 5% की छूट दी। तो एसपी बताना है। सिंपली इसमें अपन को 85/100, फिर इधर 95/100। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि उसमें 15% दे रखा है। तो 100 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 5। 100 में से अपन ने कितना 15 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। और 100 में से अपन ने 5 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको ये करना है। अब इसके बाद आपको इसको पूरे को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, 95 को 85 को, तो अपना कितना आंसर आ जाएगा 40 37.50 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें दिया है यदि 8 अंकों की संख्या, कितने अंकों की 8 अंकों की संख्या दे रखी है 7 8 9 x 5 3 1 और y। ठीक है, 72 से डिवाइड है। 72 का मल्टीपल क्या होता है 9 × 8। तो 8 का रूल क्या कहता है पीछे की 3 डिवाइड होनी चाहिए। तो ये अपन ने यहाँ लिख दिया। अब 8 का मान 8 से भाग देंगे। 8 चौक 32 तो ज़्यादा हो जाएगा। 8 × 3 = 24 हो जाता है। ठीक है, तो अपन इसमें कितना बचा 7 बचा। तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ अपन 7 के साथ 2 रखेंगे जब भी डिवाइड होगा। तो यहाँ y का मान अपन ने क्या आ गया 2। तो 8×9 = 72 हो जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ y की जगह अपन ने रख दिया 2। ठीक है, यहाँ 2 रख दिया। अब 9 का रूल क्या कहता है पूरे इनका सम 9 या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अपन कर लेते हैं इसको। 8 और एक 9 इसको काट दिया अपन ने। 9 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, और अपना पास 3 2 5 5 5 10 17। 17 में क्या जोड़े अपन 17 18 एक जोड़ देते हैं। ठीक है, एक जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा। अब अपन ने x की जगह क्या रखा 1 रखा। अब इसमें अपन रखते हैं क्वेश्चन के अंदर मान 5x - 3y में। 5x - 3y में। तो x की जगह 1 रखेंगे तो 1 हो गया और 3 की दूनी 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा -1। -1 ऑप्शन में है तो राइट आंसर बी। अगला देखिए, 14 क्वेश्चन है अपने पास। 27 108 165 इनका चतुर्थानुपाती नहीं पता तो x मान लिया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 108 165 अपॉन में कितना 27। ठीक है, अब इसके अंदर अपन इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो अपन का आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आएगा अपन का आंसर
660 आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको बस आपको सॉल्व करना है और आंसर निकल जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी न्यूनतम संख्या दो नौ 2497 में जोड़ने से उनका योग 5, 6, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो इसको अपन कैसे निकालेंगे। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले अपन को ये संख्या लिख लेनी है यहाँ पर। ठीक है, अब जो ये संख्या है अपने पास 5, 6, 4, 3 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है, तो वो अपन को बताना है। तो अपन क्या करेंगे, इसका डिवाइड इसमें करेंगे। किसका डिवाइड, 5, 6, 4, 3। इनका सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से अपन ने 6 ले लिया, यहाँ से अपन ने 4 ले लिया, तो 6 पंजे आपका 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 2 लेना है अपन को, क्योंकि 2 इसके पास ऑलरेडी है, तो अपन के पास इसका एलसीएम आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 इसका एलसीएम आ गया। तो 60 की डिवाइड अपन पूरे इसमें करेंगे। ठीक है, किसमें करेंगे, इस वाली संख्या में। तो अब अपन 60 की डिवाइड करते हैं, तो कितनी बार चल जाएगा, 6×3 = 18, 180, और 4 से 6 × 6 = 24, तो 4 बार जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 97 बचा। अब इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार ही जाएगा, 2 बार तो जाएगा नहीं। तो कितना आ जाएगा, 3। तो 37 आ गया अपने पास। अब 37 आ रहा है अपने पास शेषफल। अब 37 को इसमें से माइनस कर देते हैं, तो माइनस कितना करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सी न्यूनतम संख्या इसमें जोड़ने से उनका योग इससे कट जाता है। तो अगर हमने 23 को इसमें जोड़ दिया, तो अपन का क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा मान। ठीक है, जो अपन का ये 60 है ना, इससे पूरा का पूरा मान कट जाएगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 23 ही तो आ रहा है अपने पास, इसलिए। ठीक है, अगला देखिए, इसमें दिया है अपन को, यदि 14 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। 14 आदमी कितने दिन, 6 घंटे काम करते हैं। एक काम 12 दिनों में, कितने दिनों में, 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो वही काम 12 आदमी हर रोज 7 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसमें कुल मिला के MDH वाला कंसेप्ट है। तो एम लिख दिया अपन ने आदमी। ठीक है, दिन दिन भी लिख दिया अपन ने 12, और 6 अपन ने घंटे लिख दिया। अब अगला दे रखा है 12 आदमी 7 घंटे में कितने दिन, x दिन। तो अपन इसमें 12 से 12 डिवाइड हो गया, 7 से करेंगे 2 बार, 6 दूनी 12 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है, कंपनी बी का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या का कंपनी ई का लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोगों की संख्या से अनुपात कितना है। तो कंपनी बी दे रखी है, इसका अपन को लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोग, और कंपनी ई का लैपटॉप खरीदने के, ए और बी का खेल, बी और ई का खेल है। किस किस का खेल है, बी और ई का खेल है। तो अपन को इनका अनुपात बताना है दोनों को। तो बी का देखते हैं अपन, तो बी का कितना है, 12.50%। ठीक है, परसेंट परसेंट तो सब हट जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, अनुपात में आ जाएगा। तो ठीक है, अगला क्या दे रखा है, ई का दे रखा है 11:50, 11 पॉइंट में 50। ठीक है, अब ये पॉइंट भी हट जाएगा, नीचे जीरो जाएगा, तो ये जीरो साहब ने ये जीरो काट दिया, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो अनुपात कितना आ गया, 25:33। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए, एक परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग दे रखा है अपन को 13:16 है। तो यह संख्या बतानी है कौन सी। तो संख्या ए ऑप्शन बहुत ही अलग लग रहा है, अपन बी को ले लेते हैं। तो परिमेय संख्या ये लिख दी अपन ने 3/2। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 2/3, इसका उल्टा। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो कितना आ गया, यहाँ से अपने पास 6 आ गया। 2 से 3 बार, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी, तो अपने पास कितना आ गया, 9×4 = 13/6। ये दोनों सेम हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर बी गलत आता तो अपन सी लेते। ठीक है, इसको ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी होगा। अगला देखिए, 19 वाला, दो उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ, 15% के मत अवैध थे। यदि कुल वोट अपने पास 15,200 थे, तो अन्य उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले अपन को ध्यान है, 15,200 अपन के पास टोटल वेट वोट है। ठीक है, अब कितना टोटल हो गया,
15% अवैध हो गए तो कितने बचे? 85/100। ठीक है, अब ये सारे के सारे क्या हो गए? वैलिड वोट है। ठीक है, जो एकदम वैलिड है। अगला है एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का, ये कुल है, टोटल वैलिड वोट है, कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। और यहाँ निकालना है वैध मतों का अन्य उम्मीदवार को। तो 100 टोटल थे, 100 में से अपन ने 55 एक को मिल गया, तो दूसरे को कितना मिला? 45/100। ठीक है, अगला इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों आपके पास वह धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया आपके पास, यहाँ पे जैसे समय दे रखा है या फिर आपके पास रेट दे रखा है, या तो टाइम दे रखा है या रेट दे रखा है, तो यहाँ अपन ने क्या लिखा? 7 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? अपन को नहीं पता, यहाँ पे एक्स लिख दिया। और यहाँ पे क्या होगा? 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी को अपन एक कम करके लिखेंगे और 4 गुनी को अपन एक कम करके लिखेंगे, तो एक्स इंटू में कितना हो गया? एक्स 1 इंटू 1 और 7 इंटू 3, तो कितना आ गया? 21 वर्ष। ठीक है, सिंपली आपको ऐसे जमाना है, जो अपना वर्ष आएगा उसको पहला यहाँ, सेकंड को यहाँ, और यहाँ दुगनी वाला आएगा तो यहाँ पे एक माइनस करके, इसको एक माइनस करके। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ गया? 21। अगला देखिए, इसको अपन लास्ट में करेंगे। एक ये वाला देखते हैं। एक पिरामिड का आधार का एक आयत है, एक पिरामिड है, उसका आधार क्या है? एक आयत है, उसकी लंबाई दे रखी है 9, चौड़ाई दे रखी है 4, ऊंचाई दे रखी है 15। तो इसका आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है? 1/3 इंटू में क्या? क्या इंटू में? इंटू में आपका आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि जो भी बेस होगा उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा क्षेत्रफल, इंटू में आपका हाइट। हाइट कितना है? 15। 3 से करेंगे, 3×5 = 15, 6×5 = 0, 3×5 = 15, 16, 17, 18, कितना हो गया? 180। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है? अगला दे रखा है 5 संख्याओं का औसत दे रखा है अपन को। कितना दे रखा है? 5 संख्याओं का औसत है 87.8। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अपन 23 क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत है अपने पास 87.8। अब इनका अपन को क्या निकालना है? योग निकाल लेते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट योग भी निकालते रहेंगे तो अपन के लिए बहुत इजी हो जाएगा। अपन इसको 87.8 को अपन डिवाइड इंटू करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 439। ये इसका सम आ गया, योग आ गया। पहली दो, क्या बोला है? पहली दो संख्याओं का औसत 81.5 है, अगली दो संख्याओं का औसत 93.5 है, तो ये दो दो चार, और लास्ट वाली जो एक बची उसका अपन बता ही देंगे। अब इन दोनों का भी अपन को क्या निकालना है? योग निकालना है, तो 81.5 की इंटू किससे करेंगे? 2 से, तो 163 आ गया। और अब अपन 93 को अपन किससे डिवाइड करेंगे? इंटू करेंगे 2 से, तो 187 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन दोनों को प्लस कर देंगे, इन दोनों को। 7×3 = 10, 8×6 = 14, 15×5 1 2 3, 350 आ गया। 350 को अब इसमें से अपन माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आएगा 9। अब 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 7 और 1 8, 89 आ गया। 89 किस ऑप्शन में? सी में। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपन को क्या दिया है? एक्स और वाई की मासिक आय अपन को 9:7 दे रखी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? इसको 9x और 7x मान लेंगे, तो ये आपकी इनकम आ गई। ठीक है, अब खर्च करेंगे तो अपन इसको ऐसे जमा लेंगे। ठीक है, ये 7x हो जाएगा। खर्च कितना कर रहा है? 5 माइनस में 3 हो जाएगा, 5:3 में। अब इनका जो बचत का अनुपात दे रखा है, ये बचत कितनी दे रखी है? ये पहले वाले को 16,000 और दूसरे वाले को 14,000। ठीक है, तो अपन इसको इस तरह से लिखेंगे, तो x का मान यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 2,750। ठीक है, अब आप इसके अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं। जैसे 9 और 7 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का आ रहा है, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 5×2 = 10, 7×2 = 14, की 15, की 5, 2×2 = 4 और एक 5, तो कितना आ जाएगा? 5,500। ठीक है, अगला देखिए, इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे? इसमें दे रखा है पाइप ए और बी एक टंकी को 12 घंटे में, ए जो है 12 घंटे में, बी आपका 18 घंटे में भरता है, जबकि पाइप सी 8 घंटे में खाली करता है, इसलिए हमने यहाँ डैश लगा दिया। इनका एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। 12×5 = 7, 12×6 = 72, 18 से 4 बार होगा और 8 से 9 बार होगा। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा एफिशिएंसी अपन ने निकाल ली है।
ठीक है, अब क्या बोला है, ए और बी 4.5 घंटे में के लिए खोला जाता है, तो ए और बी कितने घंटे के लिए, 4.5 घंटे के लिए। ए और बी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 प्लस बराबर में। ठीक है, कितना आ गया ये आपका, ये तो आ गया अपना 45। तो 45 काम क्या हो गया, ठीक है, 45 अपना हो गया है। ठीक है, अब क्या बोला है, फिर बंद कर दिया जाता है, सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा। अब इन दोनों को अपन ने बंद कर दिया है, तो बंद कर दिया और सी को खोल दिया है, तो 45 जो अपना बचा है, 45 जो अपना हो गया है, ये जो हुआ है ये भी तो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो अपना खाली कौन कर देगा, 9 कर देगा। तो 9 से करेंगे तो 9 × 5 = 45, तो 5 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, दो बर्तन ए और बी के अनुपात दे रखे हैं, अम्ल और जल के अनुपात 3:2 और 7:3 है। तो इसको अपन सिंपली ऐसे करते हैं, ए और बी के अपन के पास मान है 3:2 7:3। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, मिलाएंगे किस अनुपात में, 4:3 में। तो पहले इन दोनों को अपन बराबर कर लेते, 3 2 5 7 3 10। ठीक है, अब इधर अपन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 दूनी 10 पूरा टोटल है बराबर हो जाएगा। अगला दे रखा है 4:3 के अनुपात में मिलाना है, तो अपन यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले को, और सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 आपका 24, 8 दूनी 16, 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 × 3 = 21, 3 × 3 = 9, तो 4 और 1 5, 2 2 4, और ये कितना हो जाएगा 25, 5 से करेंगे 5 × 5 = 25, 5 × 9 = 45। तो आपका आंसर आ जाएगा 9:5। ठीक है, अगला देखिए क्या दे रखा है, ए और बी ने 3:8 के अनुपात में एक व्यापार प्रारंभ किया। ए और बी दे रखा है 3:8। ठीक है, 4 महीनों के बाद सी ने, तो ये अपन का 12 हो गया, ये अपना 12 हो गया, ये अपना सी 4 महीने बाद हो रहा है तो 8 हो जाएगा, 8 मंथ। ठीक है, निवेश ये क्या है, 4 महीने के बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि की, मतलब सी ने बी के द्वारा, बी कितना 8 निवेश करा था, बी के निवेश की राशि की 3/4 राशि का निवेश, 4 से 2 बार, 3 दूनी 6, तो मतलब इसने 6 राशि लगाई है। ठीक है, यहाँ से अपन को ये प्राप्त हो गया। अगला क्या दिया है, तो ये बिजनेस में भागीदारी प्रारंभ की, वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था, यदि सी को 24,000 रुपये मिलते हैं तो अपन सिंपली इसके अंदर लाभ पूछा गया है, तो अपन कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले सॉर्ट कर लेते हैं एकदम, 4 से 4 दूनी 8, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12। ठीक है, अब आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से ये डिवाइड, अब ये 3 से 2 बार, तो इधर आ गया 2 दूनी 4, 8 इधर आ गया, इधर 3 आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद क्या दे रखा है, सी की वैल्यू दे रखी है 24, तो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 24। ठीक है, तो कितनी बार हो जाएगा, 4 से 6 बार, 6,000 इंटू हो रहा है आपका। ठीक है, कितना हो रहा है, 6,000 आपका इंटू हो रहा है। तो अब आप सिंपली क्या निकालेंगे, इनको सबको प्लस करेंगे और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 12, 13 14 15, 15 को इंटू करेंगे किससे, 6 से, 6,000 से, 15 × 6 = 90। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 90। अगला देखिए, अगला क्या दिया है अपन को, स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे सिंपली 68 किलोमीटर है, कितनी क्या है ये आपकी डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको क्या बोला है, विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में दोनों माइनस हो जाती है जो स्पीडें होती है, तो 13 - 4 हो जाएगा, तो 38, 68/9। 9 का डिवाइड करेंगे, 9 से आप 9 × 7 = 63। ठीक है, 63, 64, 66 और एक 67 और एक 68, कितना हो गया, 5:2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, अगला क्या है, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो 2016 में कार ई कितना कर रही है, 115, यहाँ लिख लेते हैं अपन 115। वर्ष 2019 में कार बी, बी कितना कर रही है, 215। ठीक है, तो अब क्या बोला है, जो पहली कार ई है वो बी के उत्पादन का, मतलब ये बी का उत्पादन का इंटू में 100। ठीक है, सिंपली आपको ये करना था यहाँ पे। अब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आता है
215 का डिवाइड करेंगे तो 53.5 के लगभग आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है। वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है। तो 2016 और 2021 की बात कर रहे हैं। 2016 में 230 और इसमें 255, तो कितना डिफरेंस आ गया, 25 का। अगला देखिए, बी के अंदर कितना आ जाएगा अपना, 70 का। सी में कितना आ जाएगा, सी का तो ऑप्शन ही नहीं होगा, एक ऑप्शन कम है तो सी नहीं है। ठीक है, डी की बात करें तो कितना आ गया, 7 8 9 90 का डिफरेंस। ठीक है, और इसमें बात करें तो 15 का डिफरेंस। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस आया डी का, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला देखिए क्या दिया है। घड़ी में 3:25 बजने पर घंटे और मिनट की सुई के से बनने वाला कोण। तो अपन सभी को पता है 11/2 माइनस 30h होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कोण। सिंपली आपको मान रखना है, यहाँ पे आपको रखना है 25 मिनट है इसलिए, और यहाँ रखना है अपन को एच। एच कितना है अपन का, घंटा 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपको उसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 7 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 275 को अपन 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 137.5 माइनस में आपका 90 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 47.5। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या दे रखा है अपन को इसमें मान को चेंज करना है। ठीक है, तो अपन इसमें मान को चेंज करके रख के देखते हैं कौन सा क्वेश्चन का सेटिस्फाइड हो जाएगा। पहला रख के देखते हैं। ठीक है, पहला रख के देखते हैं, अपन रख के देखते हैं इसमें बी वाला ऑप्शन रख के देखते हैं, क्योंकि वहाँ इंटू और भाग का चिन्ह दिया हुआ है उनको। तो यहाँ 12 हो जाएगा, माइनस में 8 इंटू में 4 हो जाएगा, तो 800 कितना हो गया, 32। 12 पंजे 60, तो 9 5 कितना हो गया आपका, 14। ये 54 हो गया। अब इसमें से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया है, सभी गैस पानी है। सारी गैसें अपन ने क्या बना दी है, पानी। ठीक है, कुछ पत्थर गैस है, कुछ पत्थर अपना क्या हो गया, गैस हो गई। ठीक है, सभी पत्थर द्रव है, सारे के ज्यादा सारे जो पत्थर है वो क्या है, अपने द्रव है। ठीक है, अगला क्या दिया है अपन को, कुछ पानी पत्थर है। पानी कहाँ गया अपना, ये रहा पानी। कुछ पानी अपना क्या है, पत्थर। तो ये राइट है, ये रहा पानी और ये रहा पत्थर। कुछ गैसें द्रव है, कुछ गैस है अपनी द्रव, ये भी राइट है, ये रही गैस है और ये रहा द्रव। अब क्या दे रखा है, ये नहीं वाला है, नहीं तो ऑप्शन क्वेश्चन में कथन में ही नहीं था, तो इसको हटाओ और पहला और दूसरा राइट कर दो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अगला देखते हैं, आर से ये हो रहा है। ठीक है, और अपन का पी से ये हो रहा है, तो इसके अंदर अपन कैसे करेंगे, इसको अपन सबसे पहले ए बी सी डी वाले उससे करेंगे। ठीक है, अपन ने ये लिख दिया है यहाँ पर। अब इसके अंदर आर से क्या हो रहा है अपना, सबसे पहले अपन ये देखते हैं, ये वाले को जो पी है ना, इससे अपन का ओ हो रहा है। तो पी से कितना हो रहा है, ओ एक हो रहा है। अब ओ से एन हो रहा है, तो ये एक एक जा रहा है पीछे की साइड। तो पी से एक आगे जाएंगे तो क्यू हो जाएगा। अब दो ऑप्शन में क्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए से क्या हो जाएगा, जैसे सी से डी हो रहा है तो ए से क्या हो रहा है, बी हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए, यदि फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो लिख लेते हैं हम फिंगर। ठीक है, अब अपन इसके अंदर सिंपली इसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जमा लेंगे। सबसे पहले ई आ गया, फिर आपका एफ आ गया, एफ के बाद आपका जी आ गया, जी के बाद क्या आएगा आपका, जी के बाद आई आ जाएगा, आई के बाद आ जाएगा अपना एन, एन के बाद आर आ जाएगा। तो कितने कितने का स्थान परिवर्तित हो रहा है, एक का नहीं हुआ है, ओनली किसका नहीं हुआ है, एक का। तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो ओनली वन। ठीक है, अगला दे रखा है, इनमें से सभी सेम है, एक अलग है। एक अलग कौन सा होगा, जैसे एच से एस, पीछे से देखते हैं अपन इसमें, तो कितना हो रहा है, एक। ठीक है, कितना हो रहा है अपने पास यहाँ पे, एक मिनट इसको देख लेते हैं, आई से आर हो रहा है। ठीक है, तो अपन इसमें सिंपली देखिए, एच से एस हो रहा है, तो एच का अपोजिट एस हो रहा है, एफ का अपोजिट यू हो रहा है, और एन का अपोजिट पी नहीं है, तो ऑप्शन यही है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखिए, इसमें दे रखा है 20 मई 2018 को रविवार था, तो 26 अगस्त 2018 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो इसके अंदर अपन सिंपल इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं पहला, जैसे 20 मई है तो 20 का 20 मई, इसकी सभी बच्चे मतलब अपनी अलग ट्रिक से करते हैं इसको। तो हमने ये वाला कंसेप्ट पढ़ रखा है। जैसे 20 मई हो गया, 18 हो गया, 18 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, तो 4 चौक 16, 4 बार चल गया। ठीक है, 6 इसका माना जाएगा, और जीरो, 500, जीरो 336, जीरो 336, 1462, 50 और 35, ये आपका मान होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई का कोड कितना है, 1 हो गया। ठीक है, अब आप इसके अंदर पूरे को इसको प्लस करके किससे डिवाइड करेंगे, इसको अपन 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, पूरा जीरो आ गया रिमाइंडर। तो जीरो आता है तो तब क्या होता है, रविवार। तो ये एकदम राइट बोला गया था क्वेश्चन में। अब अपन 26 अगस्त का निकाल लेते हैं। तो 8, इसको वापस 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 से, और यहाँ अगस्त है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, कितना आ गया, 2। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको पूरे को प्लस कर लेते हैं एक बार। तो कितना आ गया, पहले 26, फिर प्लस 18, प्लस आपका 4, प्लस आपका 6, प्लस 2, तो कितना हो गया, 56। तो 7 से करेंगे, 7 अट्ठे 56, तो यहाँ भी जीरो आ गया, तो रिमाइंडर आपका जीरो है, तो रविवार आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अगला देखिए क्या बोला है, शिक्षा। इसमें तो आपको जो थिंकिंग बेस्ड वाला क्वेश्चन है ये, तो इसके अंदर नॉर्मल जिसके जो दिमाग में जो थिंकिंग होगी उसका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो आपको इसको ऐसे निकालना है, जैसे शिक्षा मानव समाज की मेरुदंड है। इसको राइट करने का दोस्तों बस एक ही फॉर्मूला है। आप इसके अंदर जितना इसको ज़्यादा पढ़ेंगे उतना जल्दी आपको समझ में आएगा ये, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना आपका राइट निकलेगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ क्या बोला गया था, यहाँ बोला गया था जो शिक्षा है मानव समाज की मेरुदंड है। ठीक है, अब ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, विद्यालय सामाजिक मान्यता और नियमों के अधिगम के केंद्र है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, विद्यालय, तो एक तरह से इसमें बात शिक्षा की चल रही है। ठीक है, अगला देखिए, वर्तमान में शिक्षा की अवहेलना करने वाला कोई समाज विकासशील और विकसित नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये भी राइट है, क्योंकि मेरुदंड शिक्षा ही है। ठीक है, ये चीज होगा इसके अंदर, तो इसमें आंसर क्या निकलेगा, बहुत 1 और 2 दोनों कथन समर्थन करते हैं। इनको आप जितना ज्यादा करेंगे तो उतना ज्यादा आपको आने वाला है। ठीक है, अब इसके अंदर अपन ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते हैं। तो चाय नहीं पीना चाहिए आदमी। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रमशः उन व्यक्ति को दर्शाता है। त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, कॉफी को। चाय दर्शा रहा है अपन का आयत को, ये चाय हो गया, और वाइन अपन का व्रत को। ठीक है, अब क्या बोला है, कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं। तो कॉफी और वाइन ये दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते, चाय नहीं पीना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 10 आदमी है। ठीक है, 10 आपके सिंपल सब में आ रहा है। अगला देखिए, इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में कितने 5 है जिनके तुरंत बाद 3 परंतु पहले 7 नहीं है। तो पहले 7 नहीं होना चाहिए, 5 ये था, 5 के तुरंत बाद क्या है, 3 है, लेकिन पहले 7 नहीं होना चाहिए। मतलब आपको 753 तिरपन के पहले 7 नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये रहा 53, एक ये रहा 53। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, एक ये 53 इसको काट देंगे, ये 53 हो गया, एक ये रहा 53। ठीक है, अब ये आपका 3 53 आ गया अपने पास, ऐसे कितने हैं, 3। तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये अपन ने पूरा का पूरा जो मैथ्स का था वो पूरा का पूरा कर लिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को दोस्तों एक आप लाइक करना, और चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।